नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार पाटीदार, न्यूरो सर्जन। मैं अभी उज्जैन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं आज आपको बताऊंगा कि मिर्गी क्या है और मिर्गी के क्या लक्षण हैं और ये क्या होता है। मिर्गी के बारे में अगर हम कहें तो मिर्गी एक मस्तिष्क की बीमारी है। जिसे हम कहें कि मस्तिष्क की बीमारी के कारण लोगों को मिर्गी के झटके आते हैं, हाथ पैर कड़क हो जाते हैं मरीज के, और हाथ पैर चलने में और पेशेंट थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। ये किसी भी उम्र में किसी को भी आ सकते हैं। ये छोटे बच्चों में भी आ सकते हैं, तो बीच की उम्र में भी, बच्चों की उम्र में भी आ सकते हैं, या फिर बुढ़ापे में भी इसको पहली बार भी झटका आ सकता है किसी को भी। तो मिर्गी क्या है? एक बीमारी है जो मस्तिष्क की बीमारी है, जिसमें जो हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स होते हैं वो मिस फायर कर जाते हैं। मिस फायर करने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की, उसमें चेंजेस आते हैं, और जिसकी वजह से मिर्गी के झटके आते हैं। अब मिर्गी के झटके आने की वजह से जो कभी किसी भी स्टार्ट ब्रेन में कोई से भी हिस्से से स्टार्ट होते हैं या दोनों तरफ के हिस्से से स्टार्ट होते हैं, और इसकी वजह से मिर्गी के झटके आते हैं। अब ये कितनी देर रहते हैं अगर हम कहें तो ये किसी को तो कुछ सेकंड क्षण के लिए आते हैं, कुछ सेकंड के लिए आते हैं, तो किसी को कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, या कभी घंटा भर भी चल सकते हैं। जिसकी वजह से काफी बार, बहुत बार मिर्गी के झटके खत्म होने के बाद मरीज बेहोशी की स्थिति में भी रहता है कुछ क्षण। उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने यहाँ पुनः वो अपनी नॉर्मल स्थिति में हो जाता है। जिसमें मिर्गी के झटकों में अगर जब पहली बार आता है तो बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि ये क्या हुआ, और वो उसे छोड़ देते हैं। पर हमें अब ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऐसी चीज हो जिसमें एकदम से मरीज बेहोश हो गया और उसे कोई सूझ नहीं और हाथ पैर कड़क कर लेता है, तो तुरंत उसे अस्पताल ले जाएं और इमरजेंसी में ले जाएं और डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर का परामर्श लें। इसे हम ऐसा नहीं छोड़े कि ये कुछ भी ऐसे ही हो गया होगा, उसको नहीं छोड़े। अब हम मिर्गी की जानकारी कैसे ले सकते हैं? मिर्गी में हम कहें तो मिर्गी के लिए हमें पता करने के लिए कि किस वजह से हुआ है, बहुत बार हमें ईईजी करके एक मस्तिष्क की जांच होती है, वो करानी पड़ती है। साथ में सीटी स्कैन या एमआरआई करानी पड़ती है। पर हम ये बोले कि कभी कभी अगर ये रिपोर्ट्स नॉर्मल भी है, तो भी 50% से ज्यादा लोगों में बहुत बार नॉर्मल होने के बावजूद भी ये बीमारी हो सकती है, जिसका इलाज हम ये कह सकते हैं कि जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें दवाइयां चलाना जरूरी है, और डॉक्टर का परामर्श इसमें बहुत बहुत जरूरी है। और इसमें यह है कि अगर हमें कंफर्म करना है कि मिर्गी है कि नहीं, बहुत बार आप जो सिम्टम्स लेके आते हैं, तो अगर मरीज के साथ में सामने वाला जो बंदा है जो देख रहा है मिर्गी को, तो अगर वो रिकॉर्ड कर लेगा तो डॉक्टर के लिए भी आसानी होती है, क्योंकि बहुत बार डॉक्टर के सामने मिर्गी के झटके नहीं आते हैं, हॉस्पिटल में नहीं आते हैं, घर पे ही आते हैं। तो ये एक बहुत एक अच्छा चीज है कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें तो उसमें बहुत डॉक्टर को परामर्श में और डॉक्टर को उसके बारे में पता करने में बहुत आसानी होती है। बस आज अब मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।